तो चलिए रामबाण औषधि सीखते हैं, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। ऑलराइट, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज क्या है? लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, तो मैंने आपको एक दिन कुछ चीजें सिखाते हुए कहा था कि आपको कभी भी प्रोसेस को विजुलाइज नहीं करना है। ओके, आपको क्या विजुलाइज करना है? आपको आउटकम क्या होगा उसको विजुलाइज करना है। मतलब अगर आप में से किसी को भी एक बड़ा व्यापार खोलना है तो बड़ा व्यापार का आउटकम क्या है? मान लो बड़ा व्यापार, आप 100 करोड़ का व्यापार खोलना चाहते हैं, तो 100 करोड़ का व्यापार खुलने के बाद की जिंदगी कैसी है वो आपका आउटकम हो गया कि भाई 100 करोड़ का मेरा व्यापार हो गया है तो मेरे पास ये वाली कार है, ऐसा घर है, ऐसी फैक्ट्री है, इतने वर्कर्स हैं, इतनी चीजें हैं, मैं ऐसे घूम रहा हूं, ऐसा घर है, सब कुछ आपने किया, तो वो चीज आउटकम हो गई। तो आप क्या करोगे? आपको देखना है कि आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम, इसके बारे में पहले तो सोचना है। बेस्ट पॉसिबल आउटकम कि भाई आप जो भी कर रहे हो उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या हो सकता है। तो आपको कैसे सोचना है कि आप एक डायरेक्टर हो मूवी के, अगर आप एक मूवी के डायरेक्टर हो तो आप कैसी मूवी डिजाइन करना चाहोगे, कैसी मूवी क्रिएट करना चाहोगे? सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर हिट? करेक्ट, आप सुपर डुपर हिट मूवी क्रिएट करना चाहोगे, आप ब्लॉकबस्टर मूवी बनाना चाहोगे। तो डायरेक्टर क्या करेगा? ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने के लिए पहले से ही एक स्क्रिप्ट लिखेगा, ठीक है, और उसकी नजर में वो स्क्रिप्ट वर्ल्ड की धांसू स्क्रिप्ट होगी। तो कहते हैं लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज का पहला चरण, आपको जो चाहिए, आपको फ्यूचर में जो भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, शोहरत चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट करना है, आपको किसी से शादी करनी है, आपको किसी पर्टिकुलर तरह के बच्चे चाहिए, आप अभी प्रेग्नेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे बेहतर बच्चा बने, आप कोई भी और आउटकम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गलत लोग आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे चले जाएं या आपको परेशान करना बंद करें, या मिरेकलस तरीके से आपके पास कोई बड़ा ऑफर आ जाए, बड़ी लॉटरी खुल जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा, ये सारी चीज़ें करनी है अटैचमेंट किए बिना। हमें आउटकम से अटैचमेंट भी नहीं करना है। ये डायरेक्टर वही सक्सेसफुल है जिसने मूवी बनाई। हो सकता है कई बार मूवी फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए, डायरेक्टर दूसरी मूवी बनाने में लग जाता है। वो कभी भी रोते नहीं बैठता है कि यार ये मूवी फ्लॉप क्यों हो गई। हो सकता है उदासी होगी थोड़े दिन के लिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं चाहिए, आउटकम से अटैचमेंट नहीं चाहिए। आपको अपने काम करते रहना है। मैं ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच डिलीवर कर ही नहीं सकता अगर मैं इसके आउटकम से अटैच रहूं तो, क्योंकि आउटकम क्या कहता है? भैया 1.5 करोड़ जेब से डाला है तो 4 करोड़ आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी इसको कर ही नहीं पाऊंगा। हम लोगों ने इतने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन किए हैं, कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इसको करना। जैसे चौथे सीजन में हमारे पास पैसा ही नहीं था, लेकिन हमने अनाउंस कर दिया था कि कैसे करें, और इसमें लगता ही है इतना पैसा। अगर 15, 20, 25 हज़ार लोग लाने हैं तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड हम लोग इसमें कुछ एक्टिवली सेल भी नहीं करते। ऑलराइट, तो हम लोगों को क्या करना है? डायरेक्टर की तरह डिटैच होकर काम करना है। तो क्या करना है? एक स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट लिखने का फॉर्मूला क्या होगा? तो पहला स्टेप है राइट ए सुपरहिट स्क्रिप्ट। राइट ए सुपरहिट स्क्रिप्ट। सुपरहिट आपके हिसाब से सुपरहिट स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपको घर खरीदना है तो मेरे पास पैसा आया है अब मैं घर खरीद रहा हूं। नहीं, खरीद लिया उसके बाद की जिंदगी। ओके, घर आ गया आपकी जिंदगी में, उसके बाद आपको यूपीएससी क्लियर करना है। यूपीएससी क्लियर हो गया उसके बाद की जिंदगी। आपने भाई आईपीएस ऑफिसर बन गए, उसके बाद आपके ऊपर कैप चढ़ रही है, ये हो रहा है, घर वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उसके बाद की स्क्रिप्ट। हमेशा सुपरहिट स्क्रिप्ट ऑफ द फ्यूचर। और उस सुपर स्क्रिप्ट में क्या क्या होना चाहिए? वो ही सारे चीजें जो कि हमने पहले देखी थी। क्या देखी थी हमने पहले? हमने देखा था कि उसमें इमोशंस होने चाहिए, उसमें एक्शन होना चाहिए, ऑलराइट, उसमें फैमिली मेंबर्स या टीम मेंबर्स और ये सब होने चाहिए, टीम, फैमिली, ये सभी इंक्लूड होने चाहिए। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होनी चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि वो घटना घट रही है। तो जैसे कोई भी इंसान किसी को स्क्रिप्ट सुनाता है डायरेक्टर को, तो हीरो यहां से जा रहा है, अब हीरो के सामने गुंडे आ गए हैं, गुंडों ने ये डायलॉग मारा, हीरो ने ये डायलॉग मारा, गुंडे ने ये फेंका, हीरो ने उसको ऐसा किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये घटना घट रही है अभी।
इस समय घट रही है, इस समय हो रही है। तो ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जैसे कि वो घटना अभी घट रही है। 100 करोड़ आ गए, उसके बाद हम सेलिब्रेशन की पार्टी रख रहे हैं और सेलिब्रेशन में 10,000 लोग आ रहे हैं और 10 के 10,000 लोग बहुत ही उत्साहित है क्योंकि आज हमारी कंपनी 10 करोड़ पे पहुंच गई है और स्टेज सेट हो चुका है और अब मैं स्टेज पे आ रहा हूं और उसके बाद हर एक इंसान मेरा नाम चिल्ला रहा है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग लाइक मैड। और उसको जितना जैसे डायरेक्टर होता है ना, वो एक एक चीज एग्जाजरेट करता है कि ऐसे कलर की लाइटें झपझप कर रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मूवीज का जो सेट डिजाइनर्स होते हैं ना, उनको एक एक चीज की बारीकी होती है। मैं जब केबीसी के सेट पे गया तो दे वर सो ब्लडी पर्टिकुलर कि इस कलर के कपड़े पहने हैं तो यहां बैठो, ये 2 महिलाएं बैठी है तो इनके बीच में एक आदमी बैठेगा, 3-4 महिलाएं बैठी हैं तो उनके साथ पीछे ये लोग बैठेंगे, आगे ये लोग दे वर वेरी पर्टिकुलर एज इफ एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड। हर चीज स्क्रिप्टेड होती है। तो ऐसे ही आपने एक सुपर हिट मूवी का स्क्रिप्ट लिख लिया कि भाई अब आपको शादी करनी है, आपको मनचाहा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा सोचोगे कि ये मेरे को रिश्ता मिल गया है, ऐसे 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 लड़के वाले हैं, इस तरह से बात हो गई है और हमारी शादी चल रही है, शादी के दिन बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, अभी फेरे हो रहे हैं, व्हाटएवर, मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, घर वालों ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, सब कुछ। दोस्तों पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपकी स्क्रिप्ट को बहुत चेक करना है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव शब्द होने चाहिए। मान लो आपको बहुत बड़ी कोई बीमारी है और आप उसमें लिख रहे हो ये बीमारी मेरी अब खत्म हो चुकी है, तो बीमारी शब्द ही नहीं लिखना है उसमें आपको लिखना है कि मैं बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हूं, मैं अब बीमारी के कारण, मान लो जो आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो आप लिखेंगे अब तो मेरी हाई एनर्जी है। बीमारी के कारण आप बेड रिडन है तो आप कहोगे अब तो मैं चल रही हूं, भाग रही हूं, दौड़ रही हूं, ये कर रही हूं। ओके, तो आपको पॉजिटिव में लिखना है सब कुछ। तो इस स्क्रिप्ट को लिखना है, 3-4-5 बार चेक करना है। ओके, 3-4-5 बार चेक करना है और इसको ढंग से चेक करने के बाद 1-2 लोगों से और चेक करवा लीजिए, आप ही के मिलने वाले। आप में से अब कई लोग कहेंगे सर मैं, हाँ आपको भेज दे, सर मेरे पास 5,000 लोगों की स्क्रिप्ट चेक करने का टाइम नहीं होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलरली आप लोगों की किसी की स्क्रिप्ट चेक करूं तो उसके लिए आपको मेरी पर्सनल कोचिंग में आना पड़ेगा और पर्सनल कोचिंग थोड़ी महंगी होती है, तो उसके लिए आपको टीम से कभी बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज क्या है, आपको उस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करते समय किस में रिकॉर्ड करना है? वॉइस रिकॉर्ड करना है। ओके, रिकॉर्ड करते समय एनर्जी हो, एंथुजियाज्म हो, ऑलराइट, एंड उसी के साथ साथ आप उसमें इमोशंस हो रिकॉर्डिंग में भी। ओके, बहुत सारे इमोशंस होने चाहिए। अगर आप रिकॉर्ड करते समय आपको ऐसा इमोशन फील हो रहा है कि मतलब रोना सा भी आ रहा है क्योंकि खुशी के आंसू टाइप के आ रहे हैं, तो वो इमोशन उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो लाइव डिजाइन एक्सरसाइज का पहला सुपर हिट स्क्रिप्ट लिखो, दूसरा उसे रिकॉर्ड करो, एंड उसके बाद तीसरी चीज जो करनी है वो क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूं। सो तीसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीसरी चीज हम में से कई लोग ये इतनी मैजिकल एक्सरसाइज है कि जितने भी लोग इसे करेंगे वो उनको जो रिजल्ट आने वाले हैं वो करोड़ों में भी आ सकते हैं, लाखों में भी आ सकते हैं, किसी भी लेवल पे आ सकते हैं। तो तीसरी चीज क्या करनी है वो समझ लेते हैं। तीसरी चीज, रात को सोते समय हमें उसे कमरे में जस्ट रिकॉर्डर में लूप में डाल के प्ले कर देना है। अब रात को हम सो गए, सोने के बाद आप मान लीजिए 6 घंटे सो रहे हैं, 6 आवर्स। 6 आवर्स में मान लेते हैं ये स्क्रिप्ट आपने लिखी 10 पेजेस की, उसको आपने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग में लग गया आपका 15 मिनट। अब 6 घंटे आप सो रहे हैं तो 15 मिनट 1 घंटे में 4 बार प्ले होगा, 6 घंटे में कितनी बार प्ले होगा? 24 बार। सो 24 टाइम्स एक रात के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सोया है, सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता है। सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता है क्योंकि जब आप सो रहे हैं तब भी आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, हार्ट बीट चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, ब्रीदिंग हो रही है, किडनीज काम कर रही है, हार्ट, लंग्स सब कुछ काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत सब कुछ काम कर रही है। सो योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स, वो कभी सोता ही नहीं है 24 के 24 घंटे। तो 6 घंटे में 24 टाइम्स आपके ब्रेन ने सुना,
हुर्रे, आज 12 जनवरी 2023 है और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे सामने 1 लाख लोग बैठे हुए हैं और उन सभी लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ। और ये क्या, मेरे साथ स्टेज पे आ गए प्रधानमंत्री जी। ओ वाओ, द होल एनर्जी इज लाइक लाइट अप। ऐसे पूरे एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करना है, पॉजिटिव में, ऑसम तरीके से, एंड उसको 24 टाइम्स रात को एक बार प्ले हो गया। हो सकता है आपकी रिकॉर्डिंग 5 ही मिनट की हो, तो 5 मिनट की हुई तो एक घंटे के अंदर 12 बार प्ले हुई, 72 बार प्ले हो गई रात भर में। रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारी चीजें सुन रहा है, एंड उस समय कॉन्शियस माइंड सो रहा है बेचारा। उसका लॉजिक, दिन में आपने कहा 100 करोड़, जैसे ही आंख खुली, किधर है 100 करोड़, किधर है, दिखाई नहीं दिया। कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन करता है। रात के टाइम आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है रात के टाइम, और जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है वो बेचारा क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। सब कॉन्शियस माइंड को मजे आ रहे हैं रात को। ओह वाह, 100 करोड़ आ रहा है, हाँ बहुत जबरदस्त हो रहा है, हाँ, एक बार सोचा, दूसरी बार सोचा, हाँ, तीसरी बार सोचा, हाँ, चौथी बार सोचा, हाँ, सब कॉन्शियस माइंड रात भर मजे ले रहा है। एंड यू नो, एक ही चीज को आपने रात भर में 24 बार, अच्छा कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, आपने क्या किया, एक गोल लिया 100 करोड़ कमाने का मान लेते हैं, और एक बार स्क्रिप्ट लिखी, एक बार स्क्रिप्ट लिखने के बाद एक बार रिकॉर्ड की, तो एक ही बार काम किया। हो सकता है स्क्रिप्ट लिखने में आपके 3 घंटे लग जाए, हो सकता है रिकॉर्ड करने में भी बिना किसी फ्लो के आप रिकॉर्ड करो और उसको एडिट करो, क्योंकि हो सकता है बीच में फंबलिंग हो तो हर बार री रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा, उस पार्ट को डिलीट करना होगा, ट्रिम करना होगा, ये सब करने में हो सकता है आपका 1 दिन लग जाए। बट भाई 100 करोड़ का ड्रीम है, 100 करोड़ कमाने का ड्रीम है ना, कर लिया एक बार, लगा दो 1 दिन की एनर्जी। 1 दिन की एनर्जी लगाने के बाद फिर क्या करना है, रात में सिर्फ प्ले करना है, प्ले करा, सो गए। रात भर सबकॉन्शियस माइंड आपका प्रोग्राम हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जब रात भर प्रोग्राम हो रहा है, तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था, सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिसको बोलते हैं RAS। इस RAS में चीजें तभी एंटर करती है जब कॉन्शियस माइंड का इंटरफियरेंस 0 होता है। जब आपका कॉन्शियस माइंड इंटरफियर नहीं करता तो चीजें कहां एंटर होती है, RAS में। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, आपको 100 करोड़ कमाना है, और 100 करोड़ कमाने की ये विद्या आप 1 साल तक कंटिन्यू सुन रहे हो। मान लो 5 ही मिनट की स्क्रिप्ट है, एक रात में आप 6 घंटे सो रहे हो, 72 बार रिपीट हुई, और 72 बार इंटू 365 दिन, इतनी बार ये रिपीट हो गई। सबकॉन्शियस माइंड के RAS में जाएगी कि नहीं जाएगी, 100% जाएगी। और RAS में कहीं, यू नो व्हाट, RAS आपको 100 करोड़ दिलवा के ही छोड़ेगा। ये रामबाण है, ये इतनी घातक विद्या है, घातक नहीं कहूंगा, इतनी इंटरेस्टिंग विद्या है, लेकिन लोग इसको कर ही नहीं पाते। इसको कर ही नहीं पाते लोग। क्यों नहीं कर पाते बताए? सर मुझे नींद नहीं आती है जब ये चलता है, तो मैं क्या करूं सर, मुझे नींद ही नहीं आती जब ये चलता है तो। ओ कोई बात नहीं, 100 करोड़ कमाना जरूरी थोड़ी है, आज से पहले नहीं कमाए आगे भी कमाना जरूरी नहीं है। IAS ऑफिसर बनना जरूरी थोड़ी है, आज से पहले भी नहीं बने आज भी नहीं बने। मैं कहता हूं यार, जिनके घर एयरपोर्ट के पास है या रेलवे स्टेशन के पास है, वो भी सोते हैं। रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर आप यात्रा कर रहे हो, रात भर में नींद आ जाती है आपको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आप थकते नहीं हैं, इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि आप टाइम पे सोने की कोशिश करते हैं। अरे भाई टाइम पे सोने का बहाना छोड़िए, इतना थका दीजिए दिन भर में अपने शरीर को और अपने माइंड को कि जहां मैं तो जहां पढ़ूंगा वहीं नींद आ जाएगी मुझे। कोई रेयरली ही कोई दिन होते हैं जब ओवर थिंकिंग चल रही होती है दिमाग में और नींद नहीं आती, अदरवाइज तो कहीं पे भी कितना भी शोर हो, बस में, ट्रेन में, ये वो, फ्लाइट, सब जगह खड़ी कुर्सी पे सो जाता हूं ऐसे, नींद पूरी, वाह वंडरफुल। तो ब्लडी डोंट गिव मी द एक्सक्यूज कि नींद नहीं आती है, नींद आती है। राइट। दूसरी चीज, सर घर में और भी लोग होते हैं तो हम सुन नहीं पाते, ये दूसरा एक्सक्यूज है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, घर वालों को सबको इस एक्सरसाइज में मिला लीजिए। कॉमन गोल लीजिए घर परिवार का। मान लीजिए पूरा घर वाले चाहते हैं कि एक नया घर हो, तो सभी को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, सभी को उस रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग में इन्वॉल्व कीजिए, सभी को रिकॉर्डिंग में इन्वॉल्व कीजिए, और फिर सभी को वो बताइए। कोई कहता है सर रात भर वो ईयरफोन लगा के सुने तो चलेगा, बिल्कुल चल सकता है, लेकिन उसमें आपको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपको रात भर, ये कहते हैं कि ईयरफोन्स आर नॉट गुड, बैक्टीरियाज वगैरह आ सकते हैं, एट द सेम टाइम कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगे। सो आई डोंट वांट यू टू सफ़र। ओके, और क्या हो सकता है? कोई कहता है सर
बट हमारे यहाँ तो घर ही छोटा है, तो हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, बच्चे सपोर्ट नहीं करते, और सास ससुर भी रहते हैं, तो बड़ा घर छोटा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उस केस में 6 महीने ना किचन में सोना शुरू कर दीजिए। अरे ये क्या बात कर रहे हो सर, ये इससे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। ओके, तो उस केस में एक काम करते हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो लास्ट चीज़ तो ज़रूर कर सकते हैं, इस रिकॉर्डिंग को चलाइए और अपने किचन में चलने दीजिए, और किचन में इसको रात भर बजने दीजिए। आप कहोगे सर लेकिन बेडरूम में तो इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। यस, वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ना बड़ा अलर्ट होता है, रात को हल्की फुल्की आवाज़ें आसपास से कैप्चर करता रहता है। शायद ये वो आवाज़ भी कैप्चर कर लेगा, क्योंकि ये बड़ा शार्प है। आपने देखा होगा ना, कोई आदमी अपने सबकॉन्शियस माइंड को हाईएस्ट लेवल पे अगर ट्रेन कर ले, तो उसे बड़ी से बड़ी, मतलब दूर से वो इतना सेंसिटिव हो सकता है कि वो दूर की आवाज़ें भी कैप्चर कर ले। तो शायद आप कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो आप एक और काम कर सकते हैं, 10-15 दिन का किसी भी तरह से ब्रेक ले लें, अपने मायके चले जाएं, या बच्चे हैं तो बच्चे अपनी नानी के घर चले जाएं, या हस्बैंड है तो हस्बैंड भी कहीं छुट्टी पे जा सकते हैं। ऐसे कोई ना कोई इंसान कोई ना कोई 10-15 दिन का ब्रेक लेके 10-15 दिन इसे करें, और उसके बाद इसका रिकॉर्डिंग आप किचन में प्ले कर दें या बाथरूम में रख के प्ले कर दें, और बहुत ही हल्की आवाज़ में चलने दें। हल्की आवाज़ में चलेगा, इट इज़ बेटर देन नॉट डूइंग इट। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली आवाज़ इतनी लाउड नहीं होनी चाहिए कि आपकी नींद सच में डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़ में चलता रहे और बिल्कुल बढ़िया से चलता रहे, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, जो भी आप मेरी ज़िंदगी में अचीवमेंट देख रहे हैं, इनमें से जो जितने भी बड़े मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए हैं, चाहे वो कार आने के हों, चाहे घर आने के हों, चाहे मेरी शादी के हों, चाहे मेरी ज़िंदगी में बड़ा पैसा कमाने के हों, या बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग मेरी ज़िंदगी में आने के हों, उनमें से 50 से ज़्यादा % रिजल्ट्स मुझे इस टेक्निक से आए, क्योंकि इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, कॉन्शियस सोया हुआ है, क्वेश्चन करेगा ही नहीं, डाउट आएगा ही नहीं, नेगेटिविटी आएगी नहीं, और कोई चीज़ आएगी नहीं। रात भर हम सो रहे हैं, प्रोग्रामिंग ब्रेन की चालू है, रात भर हम सो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ चलता जा रहा है। इट्स लाइक रात को आपने एक वीडियो बनाया और यूट्यूब पे लगा के छोड़ दिया, रात भर में वीडियो वायरल हो गया।